हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है आखिर। ठीक है, सेट आपने सुना होगा ये वर्ड, काफी बार आपने सुना होगा सेट। तो इस सेट का मतलब क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक स्पेसिफिक कलेक्शन की बात करने वाले हैं। क्लास 11th मैथ्स में जो आपको पढ़ना है सेट, वो कोई नॉर्मल कलेक्शन नहीं है। ठीक है, एक स्पेसिफिक कलेक्शन की बात करेंगे यहां पर। किस टाइप का कलेक्शन होना चाहिए? पहला तो अगर हम बोलो तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें वो सब सेम काइंड के होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, ऐसे कलेक्शन को हम सेट बोलने वाले हैं। तो अगर मैं यहां से डिफाइन करूं, सेट को अगर मैं डिफाइन करूं यहां से, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलूं अगर आपको मैं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं राइट अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज किसी से भी पूछूंगा तो हर किसी का यही आंसर होगा कि इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे 1 2 3 4 5। इस सेट में सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, ओके। तो ये वेल डिफाइंड है, ये हर किसी के लिए वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेट ऑफ टॉप 5 बैट्समैन, बैट्समैन। ठीक है, अगर मैं टॉप 5 बैट्समैन की बात करूं तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि हर एक पर्सन के लिए बैट्समैन का क्राइटेरिया अलग होगा। कोई उसको एवरेज के टर्म्स में नाप रहा होगा, कोई उसको टॉप स्कोर के टर्म्स में नाप रहा होगा। तो ये क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है। मींस ये टॉप 5 बैट्समैन में जो भी ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। तो बेसिकली ये सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सेट कहते हैं और इसे सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेट का डेफिनेशन समझ आया होगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए ऑफ सेम काइंड। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट हमेशा, आप इसको नोट कर लेंगे, पहला, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, एक्स, वाई, जेड, आपका जो मर्जी हो बट कैपिटल होना चाहिए। सेकंड, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में होंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट must be in small letters, in small letters, that is A B C ऐसे करके। ठीक है, फाइन, ओके। थर्ड चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि सेट हमेशा, जो एलिमेंट्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स लिखा था। तो सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये तो इसके एलिमेंट्स हो गए। इसको हम या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या तो मेंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करूंगा और हमेशा सारे एलिमेंट्स जो है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। ठीक है, और इसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 को यहां पे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, या फिर एलिमेंट्स, या फिर मेंबर्स, या फिर मेंबर्स। ठीक है, ओके। सो हम यहां पे बात करेंगे किसकी?
यहां पे बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट ये है कि आप चाहे उनको एलिमेंट्स बोल लो, एलिमेंट्स, मेंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आर सिमिलर टर्म्स, आर सिमिलर टर्म्स। अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे आप उनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं, आप उनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन बेसिक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी सेट के बारे में। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है इसका, दैट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकेंड तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे है, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जो हमने सेट अभी पिछला कंसिडर किया था, दैट इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर सेट आएगा दैट इज 1 2 3 4 5, ऐसा। लेकिन अगर मैं उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करेंगे, x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 5 या लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है एक ही सेट का, दोनों के ही एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 होंगे। लेकिन जब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, जब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, सो वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, ओके। सो अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो इधर ऑल एलिमेंट्स आर रिटन separated by a comma, separated by comma, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स में तो दोनों ही फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले यहां पर सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा हमारे को, और उनको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड इज एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड, मस्ट नॉट बी रिपीटेड। थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किस बारे में, रोस्टर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म के बारे में ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैं सेट बिल्डर की बात करूं तो सेट बिल्डर में हमने क्या लिखा है, सेट बिल्डर जो है, सेट बिल्डर में बेसिकली हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं बल्कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, फाइन, ओके। सो हियर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is written and not the element, एलिमेंट नहीं लिखना है हमको, यहां पर एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखनी है। हम x जो लिखे हैं, x से हम उस एलिमेंट को डिनोट करते हैं जो इस सेट में आने वाले हैं, और फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और वो 5 से बराबर होगा या 5 से छोटा होगा, फाइन। ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल उन्हीं एलिमेंट्स के पास है, उन एलिमेंट्स के अलावा और कोई भी उस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम सेकेंड पॉइंट जो नोट डाउन करने वाली है वो ये है कि हम सारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयरएज अगर मैं बात करूं रोस्टर फॉर्म की, तो रोस्टर फॉर्म में हम सारे इनफाइनाइट सेट्स को नहीं लिख सकते हैं। ऑल इनफाइनाइट सेट, all infinite set cannot be written in roster form,
जैसे अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, ओके, सो एग्जांपल के लिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ये एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मतलब उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, ओके, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहला सेट क्या होता है? सेट एक तरीके का कलेक्शन है जिसमें हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, सेम तरीके के, सेम काइंड के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेट की, तो फर्स्ट वाला जैसे हमने एग्जांपल लिया था, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो वहां पर 1 2 3 4 5 आया था जो सबके लिए सेम है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेट ऑफ टॉप 5 बैट्समैन, ये एक सेट नहीं था बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड वन, ओके, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। सेम काइंड का तो है बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसमें हम जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं सेट का, ठीक है। सेकंड जो हमने देखा वो ये था कि सेट को सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होगा उसको हम स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ये एक ही तरीका है। और सेकंड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैंने यहां पर सारे की पॉइंट्स लिख लिए हैं जो आपको याद रखने होंगे, फाइन। इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं आपका एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। कौन सा सेट है पहले तो जस्टिफाई करो। तो हमें पता है कि वो सब सेम काइंड के होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। सो हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, और सब ऑब्जेक्ट सेम काइंड के होने चाहिए, हमें बस ये चीज पे फोकस करना है। तो जैसे अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो हमें पता है यहां पर जनवरी, जून, जुलाई एक फिक्स सेट आने वाला है, मतलब सबके लिए वेल डिफाइंड है वो। तो यस वी कैन से दैट दिस इज द सेट, यस दिस इज द सेट। सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। जहां भी ऐसे वर्ड्स आ गए मोस्ट टैलेंटेड, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस बेसिस में राइटर को टैलेंटेड मान सकते हैं, ठीक है। सो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, यहां पर भी आ गया बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूं द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। जस्ट सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपके क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 23 बॉयज हैं, सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ओके, तो वो 23 बॉयज का जो कलेक्शन है वो सबके लिए सेम है। अगर मैं उस क्लास के या उस स्कूल के किसी भी पर्सन से पूछूं तो वो वेल डिफाइंड सेट होगा, ओके, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑब्वियसली ये सबके लिए सेम है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। सो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। एक फिक्स नंबर ऑफ नॉवेल्स उन्होंने लिखी है, उसका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड सेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं बोल देता टॉप 5 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, तो वो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होता क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट, फाइनाइट सेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट एनिमल्स। अगर मैं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है बिकॉज हम सारे एनिमल्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्नेक की बात करूं तो वो जितना पॉइजनस है वो उतना डेंजरस है, ठीक है। वेयरएज अगर मैं बात करूं एक्वेटिक एनिमल्स की तो उनका डेंजरस क्राइटेरिया कुछ अलग होगा डेंजरस बोलने का, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कौन सा सेट, कौन से कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ये सभी एक तरीके के कलेक्शन है लेकिन हम सारे कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड है
अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज यहां पर जान लीजिए, जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट एग्जांपल, अगर सेट ए है 1 2 3 4 5, अगर ये सेट ए है, ठीक है, तो 1 एक एलिमेंट है सेट ए का, 2 एलिमेंट है सेट ए का, 3 एलिमेंट है, 4 5, ये सब एलिमेंट है सेट ए के। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। वेयर एज अगर मैं बात करूं तो 6 इस सेट में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसको 6 डज नॉट बिलोंग्स टू। 6 इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 6 जो है वो इस सेट में नहीं है, वो इस सेट का मेंबर नहीं है, इसलिए इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब मैं अगर 5 की बात करूं तो 5 इस सेट में आ रहा है, ठीक है ना, सो 5 विल बिलोंग टू सेट ए। 8 इसमें नहीं है, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है, तो 0 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट में है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकेंड अगर मैं बात करूं 2 बिलोंग्स टू सेट ए, एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 10 इस सेट में नहीं है। हमारे पास सिर्फ 6 एलिमेंट्स है इस सेट में, तो अगर ये 6 की बात करेगा तो ये 6 ही केवल बिलोंग्स टू है, बाकी सारे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। आई होप आपको ये सिंपल सी चीज समझ आई होगी। ओके, आई होप ये द इजीएस्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, द मेजर क्वेश्चन जो आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनता है वो यही है कि आप किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, रोस्टर को सेट बिल्डर में करें, सेट बिल्डर को रोस्टर में करें। यही आपका मेजर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहां पर गिवन है कि ए सेट है वेयर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, एक्स जो है वो -3 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 7 से छोटा होगा। अब क्योंकि वो इंटीजर है तो सबसे पहले हमें सेट ऑफ इंटीजर्स पता होना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर का सेट होता है दैट इज माइनस इंफिनिटी से, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं -3 से वो बड़ा होगा और इक्वल टू हो सकता है, तो सेट ए को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में यहां लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पर, 3 में इक्वल टू का साइन था इसलिए हम 3 के -3 के बराबर लिखे हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट बी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है, ठीक है ना। सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये एक, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते थे कि x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू 5, तो भी यही एलिमेंट्स आते, ठीक है। ओके, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, ठीक है। अब अगर मैं इस सेट की बात करूं तो ये सेट कुछ इस तरीके से होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए 2 डिजिट, तो पहला नेचुरल नंबर मुझे पता है वो है 1। 1 से क्या ऐड करना चाहिए कि 8 आ जाए, सो मुझे पता है कि 7 ऐड करने से 8 आ जाएगा, तो पहला मुझे नंबर जो मिला 2 डिजिट वो है 17, जिसमें डिजिट्स को ऐड करके क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो 71 भी एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनको ऐड करके 8 आ रहा है। नेक्स्ट हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 के बाद 6 ऐड करने से 8 मिलेगा, और हम 62 नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 5 ऐड करना पड़ेगा ताकि 8 मिले मुझे, और नेक्स्ट 53 भी इस सेट का एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4 की तो 4 से मुझे 4 ही ऐड करना पड़ेगा ताकि 8 मिले। नेक्स्ट एक और हो सकता है वो है 80, ठीक है, तो ये भी एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें ऐड करके हमारे को 0 मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल नंबर है, इसमें बात कर रहा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं बोल रहा है कि हर डिजिट एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर हर डिजिट एक नेचुरल नंबर होगा तो 80 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, तो अगर हम 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 60 के फैक्टर निकालने से हमें यहां मिल जाएगा 2 30 टाइम्स, 2 15 एंड देन 3 एंड देन 5 टाइम्स। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं d की तो हमें सेट मिल रहा है यहां पर 2 3 एंड 5।
2 हालांकि यहां पर 2 बार आ रहा है, लेकिन हमने देखा था कि हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं 2 को एक ही बार लिख रहा हूं। तो यही 3 ऐसे 60 के डिवाइजर्स हैं जो प्राइम नंबर है। फाइन। नेक्स्ट अगर ई सेट की बात की जाए तो सेट ई आएगा सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। सो मुझे यहां दिख रहा है सबसे पहले टी है, फिर आर, आई, जी, ओ, एन, फिर ओ आ रहा है, तो ओ ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एम, देन ई, देन टी ऑलरेडी आ चुका है, आर ऑलरेडी आ चुका है, और इसके बाद आएगा बस वाई। तो ये आ जाएगा, इस सेट को बेसिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एफ है, एफ में बेटर लिखा हुआ है तो बेटर के सेट ऑफ ऑल लेटर्स लिखना है। सो सबसे पहले बी आ जाएगा, देन ई, देन टी एक ही बार लिखेंगे हम, उसके बाद ई ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद हम लिख देंगे आर। ये हो जाएगा ये पर्टिकुलर सेट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और जितने भी पॉइंट्स हम पहले देखे हैं उनका यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पिछला क्वेश्चन था कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबुलर फॉर्म, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 3 है, 3 इंटू 1 बोल सकता हूं, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, और ये 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4, ठीक है। सो हम इसे लिख सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n, क्योंकि मुझे 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं यहां पर, वेयर एज n की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे यहां पर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दूसरा n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। ये इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 5। तो इसे हम लिख सकते हैं सेट B इज इक्वल टू x, x इस एलिमेंट को बता रहा है, x यहां पर 2 भी है, 4 भी है, 8 भी, 16 भी, 32। अब हमें प्रॉपर्टी लिखनी है सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, क्योंकि पावर्स चेंज हो रहे हैं, नीचे बेस तो सेम है, इसलिए मैंने 2 पावर n लिख दिया, जहां पर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 की जगह आप लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम सेट C की, तो यहां दिख रहा है मुझे कि ये 5 पावर 1 है, ये 5 पावर 2, 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4। तो सेकेंड पार्ट जैसा ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर हमें दिख रहा है कि 2 है, 4 है, 6 है, ये एक सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स या इवन नेचुरल नंबर भी हम लिख सकते हैं। सो डी है x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। या इसे हम ऐसे भी देख सकते थे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसे भी देख सकते थे। तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता था कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये दूसरे तरीके का इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ये जा रहा है टिल 10 स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि पावर सेम है, बेस चेंज हो रहे हैं, तो हम सेट E लिख सकते हैं x such that x is equal to n power 2, n power 2, okay, so where n belongs to natural number and this n is less than equal to 10, ठीक है, and n is less than equal to 10, क्योंकि यहां सिर्फ 10 तक ही दिया हुआ है। ओके, तो ऐसे हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो ये है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना है, हमें कोई सेट यहां पर नहीं बनाना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाएगा 1, 3, 5, 7, और यही कंटिन्यू रहेगा टिल इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर, ये एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 2 है और 9 बाय 2 है क्वेश्चन में।
और ये नेगेटिव नंबर है, मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं सो ये है -1/2 लेस देन x, सॉरी ग्रेटर देन एंड देन x इज लेस देन 9/2। सो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे पढ़ सकते हैं, -1/2 है तो -0.5 है, x -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं यहां पर, तो एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्योंकि 4.5 से छोटा रखना है और ये इंटीजर होगा तो हम यही एलिमेंट्स यहां पर लिख सकते हैं। और यहां पर 0.5 से बड़े होने की बात कर रहे हैं यहां पर, तो 0 ही है जो उसके बाद आएगा, इससे पहले 1 आएगा, क्योंकि -0.5 -1 और 0 के बीच में। फाइन। नेक्स्ट अगर बात करें x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर, ओके, ये x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर ये इंटीजर की बात कर रहा है तो मुझे ये पता है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू की भाई बात कर रहे हैं यहां पर, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, तो हम 2 के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे सबसे पहले 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा विच इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर 4 होगा विच इज इक्वल टू 4, और हम इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें बात कर रहा है कि यहां इंटीजर होने चाहिए, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट में। नेक्स्ट है x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ओके, सो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे L, O, Y और A। L तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इसलिए उसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, ओके, सो इसमें आ जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है, ये सारे मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स। अब हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट को हम कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स में डिवाइड करते हैं, तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं? अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो वॉवेल्स हैं A, E, I, O, U। अब के से पहले जो भी आ रहा है उसमें हमें ये चीजें हटा देनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके एलिमेंट्स की तो B, C, D, F, G, H, I तो एक वॉवेल हो जाएगा और J, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। फाइन, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब बेसिकली आपको मैच द कॉलम यहां पे बनाना है, मैं आपको सेट करना है। अगर मैं बात करूं, देखिए जो इजी एकदम देखते ही बन रहा है वो ये है कि थर्ड का जो है वो डी बनेगा, क्योंकि वर्ड्स लेटर्स यूज हो रहे हैं मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट उसके बाद है x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 3 है प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेक्स्ट है 1 2 3 6, अगर हम इसको देखें तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 की अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम इसे ये वाले को यहां फीड नहीं कर सकते। उसके बाद है x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये वाला यहां पर सेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको मिल गया 1 के लिए जो मैच हो रहा है वो है C, नेक्स्ट सेकंड के लिए मैच हो रहा है वो है A, थर्ड के लिए जो मैच हो रहा है वो है D, एंड फोर्थ के लिए जो मैच हो रहा है वो है B, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने केवल और केवल सेट को डिफाइन किया है और सेट के दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए नीचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।